नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के एक प्रीवियस पेपर को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर हम केवल प्रश्न और उनके उत्तर को ही जानेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है तो बुढ़ापा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, वाक्य है तो यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवन अपी में कौन सी संधि है तो यहाँ पर है जीवन धन अपी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शब्द में द्विगु समास नहीं है तो पीताम्बर में नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त उत्तर दीजिए तो यहाँ पर उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ है सब झमेलों से अलग रहना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है तो अनुभवहीन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है तो अंक और अह, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्यो शब्द किसके मेल से बना है तो जौ प्लस यो, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्धविराम का चिन्ह रूप है तो इस प्रकार से है तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है तो यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न प्रतिनिधि शब्द है तो यह है संकर शब्द, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम है तो विग्रह, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है तो पर्वत शब्द का अम्बुदी शब्द पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रिपोर्टार्स के लेखक कौन है तो इसका लेखक का नाम है रागे राघव, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुंह से कम सांस निकलती है तो अनुनासिक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है तो इसका स्थायी भाव है जुगुस्सा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है तो उपन्यास। अगला यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, दी गई प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में से एक घटा दिया जाए और पहले व तीसरे अंक का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा तो यहाँ पर संख्याएं दी गई है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 9। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंग वाली पिछौड़ा कहा जाता है, इसका क्या कारण है तो इसका कारण है रंग व कलाकृति या चित्रांकन। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ 1995 ग्वालदम चमोली से। अगला प्रश्न है, विषम को चुनिए तो यहाँ पर चंडीगढ़ सही उत्तर है, ऑप्शन बी, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वह सारे स्टेट है और जो चंडीगढ़ है वह यूनियन टेरिटरी है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई तो देहरादून में हुई, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है तो बागेश्वर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या की खोज कीजिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है, इसको हल करने पर 37 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तो नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था तो वर्ष 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद्रवंशीय राजा ने बनवाया था तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है, सोमचंद्र ने। अगला प्रश्न है, आयत पंचकोण तो यहाँ पर क्या आएगा तो इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा राज तरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है तो कश्मीर के इतिहास से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर है तो उपरोक्त सभी जगह यानी चौकोड़ी में भी है, ग्वालदम में भी और बेरीनाग में तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिशा पाटनी कौन है तो यह सिने तारिका या अभिनेत्री है तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो बैडमिंटन की, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क और पशु विहारक बनाए जाते हैं तो संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है तो यह निर्मित है महानदी पर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सक्रिय सुस्त तो अगला होगा कार्यरत बेरोजगार तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है भारत का टिहरी बांध, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी तो गौरा देवी थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट क्या है तो यह कोयले की एक किस्म है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है तो चना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या पूरी करें तो यहाँ पर अगला आंसर जो होगा DW19 तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या होगा तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 17।
अगला प्रश्न है अपनी प्रजा व अधिकारों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अशोक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जानते हैं? तो सल्ट विद्रोह को, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और सल्ट विद्रोह हुआ था 5 सितंबर 1942 को, तो यह भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सेना से है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, तो उस माह में सोमवारों की संख्या की गणना कीजिए। तो 5 होंगे, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब प्रारंभ करवाया? तो 1565 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कपकोट तहसील कौन से जिले में है? तो बागेश्वर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल और टचपैड रूपांतरण है? तो यह रूपांतरण है माउस के, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 दिन पहले सूर्या बाजार गया, वह केवल बृहस्पतिवार को बाजार जाता है, आज कौन सा दिन है? तो आज होगा यहाँ पर हल करने पर शनिवार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर है? तो 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेटर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक संयुक्त परिवार में एक पिता, माताजी, 3 शादीशुदा पुत्र व एक अविवाहित पुत्री रहती है। 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं, 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो 9 महिलाएं हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मांडू का प्रसिद्ध किला का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह ने, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो 44 बार, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मलेरिया बीमारी भाला, तो भाला हथियार है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इतिहास का पिता किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में मिग 21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी प्लस पीढ़ी के सुपरसोनिक विमान का नाम है? तो तेजस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जून को, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देहरादून में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? तो पुष्कर में नहीं होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? तो 4 इंच, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न 71वां तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हल करने पर 3 उत्तर आएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कामेत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चमोली जनपद में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में 6 अगस्त 1986 ईस्वी को। अगला प्रश्न है साइजोफ्रेनिया संबंधित है? तो यह संबंधित है मानसिक रोग से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ? तो 1902 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? तो गोरखाओं के समय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तरुण कुमायूं की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1922 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और तरुण कुमायूं एक समाचार पत्रिका है, इसके संपादक है मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात है? तो 963, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? तो सोमनाथ मेला, यह लगता है अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केदारनाथ दुर्घटना घटित हुई? तो 16-17 जून 2013 को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि एच आवर को प्रदर्शित करता है तो के प्रदर्शित करेगा? तो के प्रदर्शित करेगा नो को, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है? तो न्यूमेरिक डिजिट में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में है? तो थारू, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सबसे पहले होगा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर यौनावस्था, इसके बाद होगा किशोरावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा। तो 4, 3, 1, 6, 2, 5 जो है ऑप्शन बी में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य सभी हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। तो इनमें है रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी में है निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, और ऑप्शन सी में है पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑर्गेनिक चाय, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में है जिस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 2।
अगला प्रश्न है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए का प्रयोग करता है? तो लाइट बीम का, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए कौन से अक्षर निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1870 में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो जौलजीबी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? तो नानक सागर, हरिपुर और बेगुल सभी उत्तराखंड में स्थित जलाशय हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है? तो यह स्थित है नैनीताल में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।